welcome you all to my YouTube channel Learn Maths with Fun @nas #. So this is our third video in the series of competitive exam question. So let us start. If you like this video, you can like, subscribe, share and comment. Okay, so the first question says the product of two consecutive odd numbers is 575. You have to find out the sum of numbers. ओके आपने उन दोनों नंबर्स का सम पता करना है, ठीक है, इस क्वेश्चन में. तो आई होप यू हैव राइट डाउन दिस क्वेश्चन. नाउ मूविंग ऑन टू इट्स सोल्यूशन. ओके, सो लेट, जो हमारे पास फर्स्ट ऑड नंबर है उसको हमने लेट कर लिया एक्स, राइट. तो जो हमारे पास सेकेंड ऑड नंबर होगा वो आपके पास होगा एक्स प्लस टू, राइट, क्योंकि हमारे पास गैप होता है ना, पहले ऑड फिर इवन फिर ऑड फिर इवन. सो दैट्स वाई सेकेंड जो होगा वो एक्स प्लस टू से हमारे पास होगा. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो बोल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उन्होंने बोला कि हमारे पास जो इन दोनों की प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लिकेशन, एंड एक्स प्लस टू की जो मल्टीप्लिकेशन है उसका आंसर क्या आ रहा है 575. तो पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट. तो ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x एंड इधर ले आए हम 575 को, दैट इज इक्वल्स टू 0. अब 575 के ऐसे दो फैक्टर्स बनाने हैं जिसको ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 2 बन जाए, राइट. तो आपने 575 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना. तो सबसे पहले ये हमारे पास 5 के टेबल में जाएगा, राइट. 3 के टेबल में तो जा नहीं रहा. तो 5 के टेबल में 5 1s are 5 एंड फिर से 5 1s are 5, राइट. 5 1s are 5 एंड 6 7 2 आगे चले गए 25, 5 5s are 25. फिर से 5 के टेबल में 2 पे 10 आगे चला गया 15. सो इट इज़ 5 3s are 15, तो 23, राइट. तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आ गए. तो आप देख सकते हो 25 एंड 23 हैं इसमें. तो एक्स स्क्वायर प्लस 25x माइनस 23x माइनस 575, दैट इज़ इक्वल्स टू 0. तो आप देख सकते हो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमारे पास 2 भी बन रहा है प्लस का, एंड मल्टीप्लाई करने पे 575 भी आपके पास बन रहा है, राइट. तो ये हमारे पास हो गए इसके फैक्टर्स. ओके, नाउ अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से एक्स कॉमन, अंदर क्या बचा है एक्स प्लस 25. नेक्स्ट 2 टर्म्स में से 23 हम कॉमन निकाल लेते हैं, राइट. अंदर हमारे पास बचा एक्स प्लस 25, दैट इज इक्वल्स टू 0. ओके, तो इसके फैक्टर्स कौन से आ गए एक्स माइनस 23 एंड एक्स प्लस 25, राइट. दैट इज इक्वल्स टू 0. यहाँ से जब हमने एक्स की वैल्यू निकाली एक एक को इक्वेट करके 0 के, इसको इक्वेट किया 0 के इक्वल एंड इसको इक्वेट किया 0 के इक्वल, यहाँ से हमारे पास जो एक्स की वैल्यू है वो आ गई 23. यहाँ से जो एक्स की वैल्यू है वो आ गई माइनस के 25, राइट. तो हमने जो नेगेटिव वाली है उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है. दिस वुड बी निगलेक्टेड और यू कैन से रिजेक्टेड, राइट. एंड जो हमारे पास पॉजिटिव वाली है वी हैव टू टेक दैट वैल्यू. ओके, सो हमारे पास फर्स्ट नंबर हो गया ऑड नंबर. फर्स्ट ऑड नंबर हमारे पास क्या आ गया 23 एंड सेकेंड ऑड नंबर हमारे पास क्या आ गया 2 प्लस करना था सेकंड वाले में. तो सेकंड ऑड नंबर में हमने 2 प्लस कर दिया 25 आ गया. अब उन्होंने हमें पूछा क्या था क्वेश्चन में, उन्होंने बोला फाइंड द सम ऑफ द नंबर्स, मतलब इन दोनों नंबर्स का हमें सम पता करना है. तो सम हमारे पास क्या आ गया नंबर्स का, इन दोनों को हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास क्या बन गया 48. आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन.
Now moving on to our next question. So question number this says in a group of children, कोई चिल्ड्रंस का ग्रुप है, ठीक है, चिल्ड्रन का ग्रुप है. अब उसमें क्या है कि हर एक बच्चे ने ना दूसरे बच्चे को एक गिफ्ट दिया. एवरी चाइल्ड गिव्स अ गिफ्ट टू एवरी अदर, मतलब हर एक को दिया उसने गिफ्ट. इफ़ नंबर ऑफ गिफ्ट, अगर हमारे पास नंबर ऑफ गिफ्ट हमें दे दिए 272 बता दिए, तो आपने ये बताना है कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या थे. यू हैव टू फाइंड आउट नंबर ऑफ चिल्ड्रंस. तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन हमें पता करने हैं, ठीक है. तो इसका सोल्यूशन कैसे आएगा, राइट. तो हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो हैं वो कितने हैं, x है. नंबर ऑफ चिल्ड्रन क्या है हमारे पास, x है. ओके. अब x चिल्ड्रन थे, तो एक बच्चे ने बाकियों को दिया, अपने आप को थोड़ी ना गिफ्ट दिया, राइट. तो x-1 को गिफ्ट दिया, राइट. अब इन दोनों की हमने प्रोडक्ट की, मतलब दैट इज इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ गिफ्ट्स, ठीक है. x इंटू x-1 दैट इज इक्वल्स टू 272. इसको हमने थोड़ा सिंप्लीफाई किया, x² माइनस x, इसको इधर ले आए 272 दैट इज इक्वल्स टू 0. सो ये अगेन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई. अब इसको अगेन सिंप्लीफाई करने का मेथड क्या है कि 272 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो. तो 272 हमारे पास 2 के टेबल में जाएगा. 6 2 ज़ा 12 एंड 16, 8 2 ज़ा 16, फिर से 2 के टेबल में, एंड 3 2 ज़ा 6 4, एंड फिर से 2 के टेबल में, एंड यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 17, राइट. एंड 17 1 ज़ा 17, राइट. तो हमारे पास इसके फैक्टर्स क्या आ गए, एक तो आ गया ये 2 इंटू 2 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16. तो हमारे पास हमें सेंटर में 1 चाहिए. तो 1 कैसे आ सकता है, जब मैं लिखूँगी 17 x, मुझे चाहिए, वेट अ मिनट, मुझे यहाँ पे चाहिए माइनस का 1. तो मुझे यहाँ पे 17 जो है वो माइनस का लेना पड़ेगा, 16 प्लस का. तो आपका मल्टीप्लाई करने पे 272 भी बन रहा है, एंड सब्ट्रैक्ट करने पे ये x भी बन रहा है, ठीक है. तो x² फर्स्ट 2 टर्म्स में से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, x. अंदर बचा x-17, एंड नेक्स्ट 2 टर्म्स में से 16, अंदर बचा x-17, राइट. तो इसके फैक्टर्स कौन कौन से आ गए हमारे पास, अब इसके फैक्टर्स आ गए x + 16 एंड x-17 दैट इज इक्वल्स टू 0. तो अब नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस नेगेटिव में तो हो नहीं सकते, इससे हमारा आंसर आएगा -16. तो दैट मीन्स इसको हमने क्या कर दिया, निगलेक्ट कर दिया, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था. तो इसमें से हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू 17. तो हमारे पास जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन होंगे वो कितने होंगे, 17 होंगे. सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, यू कैन लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट.